खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश कांग्रेस की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बयान काफी सुर्खियों में, एक पोस्ट काफी सुर्खियों में दिग्विजय सिंह का। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर दो अलग अलग पार देखने को मिल रहे हैं। एक गुट जहां दिग्विजय का समर्थन कर रहा है तो दूसरा दिग्विजय का विरोध कर रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का इस पर बड़ा बयान सामने आया। पीसी शर्मा ने कहा कि सवाल उठाने वाले कांग्रेस के स्लीपर सेल। दिग्विजय के पास लंबा राजनीतिक अनुभव, हरीश चौधरी, पवन खेड़ा कर चुके विरोध। दिग्विजय ने आरएसएस बीजेपी संगठन की तारीफ की थी, जिसे लेकर खूब बवाल हुआ। बवाल अब भी हो रहा है, लेकिन इस सबके बीच बात यह है कि कांग्रेस में ही दो अलग अलग पार देखने को मिल रहे हैं। जहां एक पक्ष कह रहा है कि क्या हुआ, अगर किसी में कोई अच्छी बात है, कुछ कोई अच्छा सीखने लायक किसी में है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तो उसे सीखा जाना चाहिए। तो वही दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो सरासर गलत है और आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन से तक कर दी। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके वो प्रभारी महामंत्री नहीं रहे हो। उत्तर प्रदेश मिलाकर जहाँ 22 सीटें आई थी जब वहाँ के प्रभारी थे, और राज्यसभा के सदस्य हैं यहाँ आज भी, टाइम है अभी राज्यसभा में। ये जो लोग भी इन सब मामलों को उठा रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो निश्चित तौर पर स्लीपर सेल हैं। तो देखिए, दिग्गी पर कांग्रेस में दो फाड़ देखी जा रही है, दो अलग अलग पक्ष। देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो कहा उसका कुछ नेता सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि क्या हुआ अगर किसी से कुछ सीख लेने की बात कह दी। तो वही दूसरा पक्ष नहीं केवल मध्य प्रदेश में, देखिए देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय का विरोध करते नजर आए। यहां तक कि दिग्विजय को यह साफ कह दिया कि इन्हें तो पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, आरएसएस से हम क्या सीखे। तो कांग्रेस में दिग्विजय का यह बयान अब आगे क्या करेगा, क्योंकि यह मामला महज अब मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं हो गया है, आला कमान तक ये बात पहुंची है। बीते दिनों राहुल गांधी ने भी एक खुशनुमा अंदाज में, हम कह सकते हैं तंज कसने के अंदाज में, दिग्विजय सिंह से बात की थी। उसके बाद ये मामला और तूल पकड़ता है, लेकिन अभी तक इस बयान को लेकर ऑफिशियली आला कमान की ओर से कोई बयान, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट नहीं सामने आया है। दिग्विजय सिंह के लिए तरह तरह के एडजेक्टिव्स का यूज भी कर रही है कांग्रेस, अलग अलग बातें उन्हें कही जा रही है। लेकिन सवाल यही कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऐसे नेता जिन्होंने अपनी जिंदगी का लगभग पूरा समय पार्टी को दिया, कई बड़े पदों पर रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनका नाम दिग्गजों में गिना जाता है। एक ऐसे सीनियर लीडर जिन्होंने पार्टी के लिए जड़ से काम किया, उनके खिलाफ पार्टी के ही नेताओं का यह कहना कितना सही। सूरज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, रामायण का एक किस्सा है जब प्रभु श्री राम रावण को मारते हैं, और जब रावण की अंतिम सांसें चलती है तो भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि रावण से सीखो। भले ही रावण ने बहुत पाप किए हो, लेकिन उसे वेदों का बहुत ज्ञान है, रावण बहुत ज्ञानी है। और ठीक वैसी ही स्थिति हम दिग्विजय सिंह की देख रहे हैं प्रदेश में। दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उसे लेकर जहां पीसी शर्मा उनका सपोर्ट तो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हुआ, अगर कोई सीखने वाली बात है उसे सीखा जाए, लेकिन एक दूसरा पक्ष काफी एक्टिव है जो दिग्विजय को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कह रहा है। क्या लगता है कहां तक ये मामला जाता है और आगे कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी आला कमान की ओर से भी कोई टिप्पणी नहीं आई है। तरीके से संगठन मजबूती को लेकर जो बयान दिया है उससे आला कमान भी सहमत है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी खुद संगठन सृजन की बात कर रहे हैं।
वो भी गुजरात का जब अधिवेशन हुआ था तब स्पष्ट तौर पर कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ रहकर दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, यानी कि वो भी स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। तो आला कमान इस बात से बहुत वाकिफ है। शायद यही कारण है कि दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कभी किसी बड़े नेता ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे ये लगे कि वो दिग्विजय सिंह के बयान के विरोध में है, क्योंकि संगठन कमजोर है। वो खुद राहुल गांधी स्वीकार करते हैं। शायद यही कारण है कि लगातार संगठन सृजन पर काम हो रहा है, और वो खुद ही इस बात का जब जिक्र कर चुके हैं कि कई लोग हैं जो हमारे साथ रहकर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका फायदा पार्टी को नहीं बल्कि दूसरी पार्टी को होता है। तो खुद पार्टी समझ रही है कि संगठन में लीक बहुत हैं, और शायद वही लीकेज को खत्म करने के लिए पार्टी संगठन सृजन के तहत काम कर रही है। हालांकि ये बात जरूर है कि कई नेता ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह के विचारों से, उनके बयानों से हमेशा असहमत रहते हैं, क्योंकि कई बार पार्टी बैकफुट पर हो जाती है। लेकिन उसके पीछे मंशा क्या है ये तो दिग्विजय सिंह जाने। पार्टी के वो वरिष्ठ नेता सिंह के इन बयानों के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे ये लगे कि हाँ दिग्विजय सिंह ने बात गलत कही थी। तो पार्टी हाईकमान का समर्थन तो जरूर दिग्विजय सिंह के पास होगा। यही कारण है कि कई बयानों के बावजूद भी आज तक ना तो किसी ने किसी सवाल पूछा है, ना कोई कोरोना बताओ नोटिस टाइप जैसे कुछ जारी किया है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिग्विजय सिंह के बयान का विरोध कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि संगठन से जीतने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस खुद मजबूत है, गोडसे की पार्टी से हमें संगठन मजबूती पर विचार नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी है। लेकिन ये बात जरूर है कि दो फाड़ जरूर हैं। एक तरफ वो तमगा है जो दिग्विजय सिंह के सपोर्ट में है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बयानों क्या से फर्क पड़ेगा, पार्टी को नुकसान होता क्या है। इन सब से फर्क पड़ेगा इतने दिग्गज नेता को जो ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं कहा, और ये काफी जूनियर है। दिग्विजय सिंह के राजनीतिक करियर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को गढ़ने से लेकर आज तक भी वो एक्टिव है। उनके खिलाफ ऐसा कहा जाना क्या असर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, फिर विधायक बने, सांसद बने, फिर विधायक बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, तो लंबा एक राजनीतिक अनुभव है। सो बयान जो होते हैं उनसे भी उनके पीछे एक बड़ी रणनीति होती है। हालांकि कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो नए नवेले पार्टी में आए हैं और अभी पार्टी की विचारधारा या रणनीति के तहत वाकिफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बयानों से वो बैठकोट पर आते हैं तो उस प्रकार की बातें करते हैं। हालांकि अभी तक हमने देखा कोई ऐसा नुकसान दिग्विजय सिंह को नहीं हुआ है जिससे ऐसा माना जाए कि उनके विरोध में जिन लोगों ने बातें कही थी उसका असर दिग्विजय सिंह की सेहत पर या राजनीतिक कैरियर पर पड़ा है। लेकिन ये बात जरूर है कि घमासान मचा हुआ है। देखना होगा ये लड़ाई, सियासी लड़ाई कहाँ तक जाती है और जो चर्चाओं का दौर है वो कब खत्म होगा। बिल्कुल, और आला कमान की ओर से जब तक कोई टिप्पणी नहीं आ जाती कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।